नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आज आसमान में एक खगोलीय घटना घटने वाली है। आप सबको पता होगा कि चंद्र ग्रहण लगने वाला है, लेकिन ये चंद्र ग्रहण आसान नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ आपकी किस्मत में तख्ता पलट हो सकता है। किस्मत चमकदार भी हो सकती है और नुकसान हो सकता है आपके किस्मत को भी। इसके साथ ही 100 सालों बाद संयोग बना हुआ है पितृपक्ष और चंद्र ग्रहण का। सूतकाल क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज से हो सकता है फायदा आपकी राशियों को और किस चीज से हो सकता है नुकसान, सब कुछ बताएंगे। हमने सोचा क्यों ना आपकी मुश्किलें आसान की जाएं, इसीलिए हमने आज बातचीत के लिए अपने साथ बिठाया हुआ है ज्योतिषाचार्य राजेंद्र जोशी जी को। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर आपकी राशियों में क्या कुछ बदलाव, आपकी किस्मत में बदलाव ला सकता है। सर, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, जब मैं ये कहती हूँ कि इस बार 100 सालों बाद ये संयोग बना है कि पितृपक्ष और चंद्र ग्रहण एक साथ लग रहा है, क्या कुछ अलग और खास इस चंद्र ग्रहण में होने वाला है? देखिए, चंद्र ग्रहण के लिए जो बातें बताई गई हैं, विशेषकर इसका जो चंद्र ग्रहण का सूतक काल है, वो 9 घंटे पहले लग जाता है। तो कल 12:57 दिन से जो है इसका सूतक काल लग जाएगा और 9:27 से ग्रहण शुरू होगा और 1:26 पे पूर्ण होगा रात को। तो इसलिए सूतक काल में जो है भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए और मंदिर के पट जो हैं बंद कर देने चाहिए। और इसमें क्या करना चाहिए, देखिए भगवान को तो स्पर्श नहीं करना, लेकिन कोई भी मंत्र, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे ओम नमः भगवते वासुदेवाय हो, और चाहे त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिम बंदनान मृत्युमुक्षीमामृता, किसी भी मंत्र को लेके आप जो है जितनी देर ग्रहण काल रहता है उतनी देर ग्रहण काल शुरू होने के पहले स्नान करें, और उतनी देर जो है आप जिस भी मंत्र का जाप करेंगे वह मंत्र जो है 1000 गुना उसका फल मिलता है। और 1000 गुना, अगर आप ये 1000 गुना फल और किसी समय नहीं मिलता है, केवल ग्रहण काल में जिस मंत्र का आप जाप करेंगे, जो भी चीज़ें धार्मिक कार्य करेंगे उसका 1000 गुण, जो दान पुण्य करेंगे उसका 1000 गुना फल मिलता है। तो इस समय क्या करें, आप पहले स्नान कर लें ग्रहण काल शुरू होने से पहले। उसके बाद जहाँ पर भी आपका मंदिर है, आसन है, वहाँ पर बैठ के भगवान का चाहे ओम नमः शिवाय का ही जाप करें, जो छोटे मंत्र हैं उनका जाप करें, जिनको बड़े मंत्र हैं उनका जो है उनको उतनी देर, जितनी देर ग्रहण काल चलेगा उतनी देर जो है उन मंत्रों का उच्चारण करते रहें। वो मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाएंगे और उन मंत्रों का जो है जितनी आपने जीवन में पूजा की है उससे 1000 गुना ज़्यादा फल जो है, जो ग्रहण काल में धार्मिक कार्य करता है, धार्मिक शब्दों को कहता है, तो उसकी सभी कामनाएं जो हैं ये मंत्र पूर्ण कर देते हैं और उनकी किस्मत, जैसे आपने कहा, उनकी किस्मत चमक जाती है और सभी दोष जो हैं उसकी राशि से उसके जो कुंडली है उससे हट जाते हैं। लेकिन इस बार पितृपक्ष की बात की जा रही है, 100 सालों बाद ये संयोग हुआ है मिलने का। कहा जा रहा है कि इस पितृपक्ष में जो पितृ दोष की जो बात की जाती है वो बहुत सालों के लिए आपके घरों से समाप्त हो जाएगा। उन बातों पे कितनी सच्चाई है, और अगर इस तरीके की बातें हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इस समय ये आपकी बात सही है, पितृ पक्ष के पहले ही दिन जो है पूर्णिमा का श्राद्ध है। पूर्णिमा श्राद्ध के दिन ही जो है पितृ पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन जो है चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो इसका पितरों पर बड़ा प्रभाव है। जिसकी भी कुंडली में पितृ दोष इत्यादि है, वो सब जो है रात को जो भी मंत्र आप स्नान करने के बाद जो भी मंत्र आप उच्चारण करेंगे, विशेषकर इसमें गर्भवती महिलाओं को ध्यान देने वाली बात है, वो चंद्र ग्रहण के समय जो है बिल्कुल बाहर ना निकलें और जितनी भी देर है सोएं नहीं, और विशेषकर कोई धार्मिक प्रोग्राम देखें, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ें, रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें इत्यादि जो भी धार्मिक आपके घर में उपलब्ध हों, उन धार्मिक पुस्तकों को मनन करें, या कोई भी मंत्र, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, या ओम नमः शिवाय, या हनुमान चालीसा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उन मंत्रों का जाप करें, और या जो भी आपके पास पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को पढ़ें, या कोई धार्मिक सीरियल हो या धार्मिक आपके पास कोई किताब टाइप की हो तो उसको जितनी देर ग्रहण काल लगे उनमें पढ़ते रहिए। और विशेषकर गर्भवती महिलाओं को इस समय किसी चीज़ को काटना नहीं चाहिए और सोना नहीं चाहिए, और विशेषकर जो है
भगवान का नाम का उच्चारण करते हुए अंदर ही रहें। ग्रहण काल के समय जो है स्त्रियों को बाहर नहीं आना चाहिए। और जो भी ग्रहण काल है उसमें सभी दोष जो आपने कहा कि पितृपक्ष में पड़ रहा है, तो जिसकी भी कुंडली में पितृ दोष है वो पितृ गायत्री का जाप करे, और पितृ गायत्री का जाप करने से जो भी पितृ दोष हैं वो सब दूर हो जाएंगे और उसकी सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। इस साल का सबसे बड़ा ग्रहण लग रहा है, लेकिन इन सब के बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं पंडित जी जो अपनी नौकरी से परेशान हैं। किसी की नौकरी लग नहीं रही है, किसी को करियर में ग्रोथ नहीं मिल रहा है, किसी को प्यार में धोखा मिलता है, किसी की शादी नहीं चल रही है, किसी की शादी हो नहीं पा रही है। इन तमाम तरीके की कहा जा रहा है कि जो लोग इन तमाम तरीके के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी ये चंद्र ग्रहण कुछ नए बदलाव ला सकता है। बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये साल का सब लास्ट चंद्र ग्रहण है। इसके बाद जो है अगले साल ग्रहण लगेगा। तो इस साल का लास्ट चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है, इसमें जो भी मनुष्य बड़े भाव से, देखिए सूतक काल के समय से ही जो है 12:57 से कल से सुबह जो है 12:57 दोपहर के बाद जो है सभी मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। और ग्रहण काल में भगवान को स्पर्श नहीं करना है, भगवान को किसी प्रकार सा हाथ नहीं लगाना है, और अपने घरों के जो मंदिर हैं उनमें भी पर्दे लगा दें, क्योंकि ग्रहण काल में जो है भगवान को बड़ा कष्ट होता है, और भगवान को क्या मनुष्य को भी कष्ट होता है। तो उस कष्ट के निवारण के लिए जो है आप ऐसा करिए कि जितना भगवान का नाम ले सकें। इस समय देखिए हमारे भारत में कई प्रकार बाढ़ पीड़ित लोग बैठे हुए हैं, कई राज्य जो है बाढ़ से पीड़ित हैं। तो ग्रहण काल में जो है इन सब जितनी भी परेशानियां हमारे भारत देश में हैं उनके निवारण के लिए भी प्रार्थना करें कि भारत देश में किसी प्रकार की कोई भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं, कह के, क्योंकि राष्ट्र जो होता है वह सर्वोपरि होता है। तो राष्ट्र का अच्छा होगा तो हमारा अपना हित होगा। तो उसके साथ साथ जो है अपने जितनी भी परेशानियां हैं उनको लिए तो जप करें, और पूरे भारत के लिए जप करें कि जो भी इस समय हमारे उत्तराखंड में जितनी भी विपत्तियां आई, पंजाब में आई हैं, उनके लिए भी लोग जो है इस ग्रहण काल में जो है भगवान से प्रार्थना करें। और देखिए आपका ये करने से जो है आपकी कुंडली में जो भी दोष हैं और जो भी आपकी परेशानियां हैं, ग्रहण काल में अगर आप एक मंत्र को 9:27 से शुरू करें और रात को 1:27 तक जो है, अगर 9:58 से लेके जो है 1:27 तक जो है अगर आप उतनी देर मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाता है। और किसी भी समय आप उस मंत्र का जाप करेंगे तो तुरंत आपको फल मिलेगा। तो ग्रहण काल की यह विशेषता है कि जिस मंत्र को ग्रहण काल में हम पढ़ते हैं वो हमारे लिए सिद्ध हो जाता है, जी, और इससे बिल्कुल। हमारी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पंडित जी आप। और इस वक्त देश प्राकृतिक आपदा से बहुत जूझ रहा है। जैसा पंडित जी ने कहा कि पंजाब ने प्राकृतिक आपदा देखी, उत्तराखंड, जम्मू, राजस्थान, ना सिर्फ अलग प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश की भी बात करते हैं तो तमाम तमाम हिस्सों में प्राकृतिक आपदा बहुत देखी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में पंडित जी, अगर ये जिस तरीके से ये ग्रहण लगेगा, किस चीज़ों का ख़्याल रखा जाए खाने-पीने में? किन रंगों का ख़्याल रखा जाए? दान पुण्य क्या करें? किन वस्तुओं का दान करें? किनको करें? ये इस श्रेणी में क्या कुछ कहना होगा आपका? ऐसा होता है ग्रहण काल में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। अगर भोजन ग्रहण करने के बाद बच जाता है तो उसमें तुलसी या दूर्वा डाल के आप रख सकते हैं। और जिन भोजन पात्र में भोजन बचा है अगर उसमें दूर्वा पड़ा हुआ है, तुलसी दल पड़ी हुई, तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे घर में दूध है, दही है, मक्खन है इत्यादि जो भी गृह में जो है खाद्य सामग्री बच जाएगी, तो उसको रात को जब 9:58 से ग्रहण काल लगेगा तो आप जो है उन सब चीज़ों में तुलसी दल, दूर्वा इत्यादि डालकर जो है उनको रख दें। उनको डालने से जो है ग्रहण काल का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है, क्योंकि तुलसी मंजरी और तुलसी का जो पत्र होता है वह सब दोषों को निवारण करने वाला होता है। और इसमें दोष निवारण इसीलिए ग्रहण काल में ये चीज़ें घर में डाली जाती हैं। गर्भवती महिलाएं जो हैं वो भोजन ना करें, 9:58 से रात को सोए नहीं, और जितनी देर ग्रहण काल चलेगा उतने काल जो है वह किसी भी धार्मिक कार्य को करते रहें। दान इत्यादि के लिए इस समय आप अन्न का दान करें, धन का दान करें, वस्त्र दान करें, और जिसकी जैसी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार जो दान किया जाता है वो अक्षय हो जाता है।
दान करने से जो है मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और ये दान जो है 1000 गुना फल देता है। अगर आप और दिन कर रहे हैं तो उसका फल जो है आपको 10 गुना मिलता है, लेकिन ग्रहण काल में जो दान किया जाता है उसका फल जो है 1000 गुना मिलता है। जी, थोड़ा सा राशियों पर भी बातचीत करेंगे। 12 राशियों में किन राशियों के लिए ये चंद्र ग्रहण और चमकदार होने वाली है और किन राशियों को थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है? देखिए, वैसे तो चंद्र ग्रहण का सभी राशियों पर किसी प्रकार का ऐसा खराब प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी राशियों और जातकों पे जो है इसका किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब राशियां जो हैं वह ग्रहण काल में कुछ न कुछ विपत्तियां हर राशि में आएंगी। कुछ के लिए अच्छा भी होगा, लेकिन क्या है, अगर हम भगवान का नाम जप रहे हैं ग्रहण काल के समय और ग्रहण काल के समय दान इत्यादि कर रहे हैं तो 12 की 12 राशियों को जो है किसी प्रकार की कोई परेशानियां जो है इस ग्रहण काल से नहीं प्रभावित कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए जो है हमें भगवान का जप करना पड़ेगा, भगवान के नाम को निरंतर जप करना पड़ेगा और भगवान की कोई भी धार्मिक कार्य को चाहे दान करें, चाहे पुण्य करें या भगवान के मंत्रों का उच्चारण करें तो ये सारे दोष जो हैं 12 राशियों से हट जाएंगे और उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। पंडित जी, इस बार ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी को या किसी की कुंडली में शनि का दोष है तो इस चंद्र ग्रहण में उनको भी मौका मिलेगा कि वो दोष काट सकते हैं अपनी कुंडली से। इस समय कुंभ राशि का ही जो ग्रहण काल चल रहा है तो शनि जो है उनका अंक है और शनि जो है वो कुंभ राशि में आने से जो है शनि का प्रभाव जो है कुंडलियों से हटेगा। तो इसलिए जिनकी कुंडलियों में इस समय शनि दोष चल रहा है, चाहे ढैया चल रही हो, चाहे 7.5 चल रही है, तो ओम सन शनिश्चराय नमः का जप जो है वो करें और जितनी देर ग्रहण काल है तो वह किसी प्रकार का जो है जितनी चाहे ढैया है चाहे 7.5 है वो सब उसकी कुंडली से दूर हो जाएंगे। विपरीत फल नहीं मिलेंगे बल्कि जितने भी फल हैं उसको अच्छे मिलेंगे। पंडित जी, क्योंकि आपने कहा कि शनि दोष भी खत्म हो सकता है इस चंद्र ग्रहण के दौरान, इन सब के बीच में ये भी कहा जा रहा है पंडित जी कि इस चंद्र ग्रहण में जो वक्त है वो बड़ा कीमती है। तो जरा समय के बारे में बताइए कि किस समय पर क्या करना चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और खास तौर पर अगर कोई किसी को नौकरी की अभिलाषा है तो वो किस तरीके की चीजों, किस तरीके के मंत्रों का जाप करे, या फिर अगर कोई हेल्थ इश्यूज है किसी को तो वो किस तरीके के मंत्रों का जाप करें? देखिए, ग्रहण काल 9:58 से शुरू हो रहा है जो रात्रि 1:27 तक चलेगा और चंद्र ग्रहण का सूतक जो है वो 9 घंटे पहले से लगता है। तो कल दिन में 12:57 से जो है वह सूतक काल लग जाएगा। सूतक काल में सभी मंदिर बंद हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि जिस समय ग्रहण काल शुरू हो आपने स्नान करना है और स्नान करने के बाद पवित्र आसन पर बैठ जाना है और उसके बाद किसी भी मंत्र, चाहे आप नौकरी से परेशान हैं तो भगवान से प्रार्थना करें कि इस मंत्र का मैं जप करने जा रहा हूँ, मेरी नौकरी लग जाए, या नौकरी में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो ये बाधा दूर हो जाए, या जो जिनके किसी अन्य प्रकार की परेशानियां हैं, संतान संबंधी हैं, किसी को जो है अपने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, किसी का मन अशांत रहता है, तो कोई भी मंत्र, ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर मंत्र से जो है जप करें। आप कोई भी मंत्र जो आपको याद हो, जो अच्छे से आपको संस्कृत का जो भी श्लोक है अगर याद है, अगर नहीं भी याद है आप ओम नमः शिवाय का ही जप कर लें, या शनि भगवान का ओम सन शनिचराय नमः, राहु का रंग राहवे नमः, कंक केतवे नमः, इस प्रकार के जो भी सरल मंत्र हैं अगर आप उनका उच्चारण 9:58 से 1:27 तक करते हैं तो किसी प्रकार का भी, चाहे कुंडली में दोष हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, चाहे नौकरी संबंधी परेशानियां हो, चाहे धन संबंधी परेशानियां या संतान संबंधी जो परेशानियां हैं, इन मंत्रों के जाप से जो है वो सब दूर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये चंद्र ग्रहण ना सिर्फ चंद्र ग्रहण है बल्कि 100 सालों के बाद एक संयोग बन रहा है जो पितृपक्ष और चंद्र ग्रहण को एक साथ मिला रहा है। अगर आपकी अभिलाषा है कि आपकी नौकरी लग जाए, अगर आपकी अभिलाषा है कि आपकी नौकरी में तरक्की हो जाए, अगर आपकी अभिलाषा है कि आपको संतान की प्राप्ति हो, तो ये चंद्र ग्रहण आपके लिए खुशकिस्मती का
चाबी हो सकता है। इसके साथ ही ये चंद्र ग्रहण राजा को रंक और रंक को राजा भी बना सकता है। इसलिए खुशियां बांटिए, स्वस्थ रहिए, उन मंत्रों का उच्चारण कीजिए उस दौरान जिनको आपकी जरूरत है, और साथ ही वो भगवान से उन बातों के लिए मनोकामनाएं कीजिए जो देश को भी साथ में सुरक्षित होकर के लेकर के चलती है, क्योंकि जैसा पंडित जी ने कहा कि ये बात ना सिर्फ आपकी है बल्कि राष्ट्र की भी है। देखते रहिए आज की खबर, मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।